डोनाल्ड ट्रंप जब फेस सेविंग लेना चाहेंगे तो उनके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो फेस सेविंग ले सकते हैं। लेकिन क्या वाकई वो फेस सेविंग ले सकते हैं या उनको फेस सेविंग नहीं मिल रही है, वो इस जंग को खत्म नहीं करना चाहते? मामला क्या है? उनको फेस सेविंग नहीं मिल रही है। आप बिल्कुल ठीक तरफ निशानदेही कर रहे हैं। अगर वो आज ये भी कहें कि हम जीत गए हैं और वापस जाते हैं, तो अब हालात इस तरह से बदल चुके हैं कि शायद उनका ये नैरेटिव जिस तरह वो अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को सेल करना चाहें, वो नहीं खरीदेंगे। तो एक इनके पास इस चीज़ का था ये ज़ाविया नज़र के अल्टीमेटली ऐसा भी तो हो सकता है कि यूनिलैटरली हम क्लेम कर लें कि जी हम विक्टोरियस हैं। उसके बाद ये प्लान बी ये रखते हैं कि हैवी बम्बार्डमेंट हमने ईरान पे करनी है, जिसका कि उनको पता है कि ईरान ने कहा है कि हम अगर ऐसा होता है तो हम आगे से ऐसा सरप्राइज देंगे जिससे हो सकता है कि अमेरिका में किसी को हार्ट अटैक हो जाए। ये मैं कोट अनकोट जो है उनके सोशल मीडिया से उनके किसी जो ऑफिशियल हैं उन्होंने एक्स पे लिखा है। तो अब उसमें ये देखने की बात है कि अगर एक मुल्क इतना कॉन्फिडेंट है और फिर आप उस पर बार बार जो है वो एक ट्राई करते चले जा रहे हैं। इससे पहले आपने वहाँ पे आपने सुना होगा वो जो एक तमाशा लगा था कि हमारा एक फौजी है जिसे हम बचाने के लिए जा रहे हैं। हमने भी ज्यादा उस पर बहस नहीं की। बेसिकली वो ग्राउंड जो है वो इन्वेजन थी, वो अपने ट्रूप्स इन्होंने वहाँ पे उतार दिए थे। 6 जहाज इनके वहाँ पे जो है वो मार गिराए गए। बंदे कितने अभी तक इन्होंने बताए नहीं, बस एक बंदा सरफेस पे उठाकर इन्होंने कहा कि जी वाह भाई वाह हम तो यहाँ पे। तो वो ईरानियन मीडिया तो इस पे खुल के बात कर रहा है कि वो ग्राउंड इन्वेजन की ट्राई भी इन्होंने करके देख ली, जिसमें इनको मुंह की खानी पड़ी और एक ही दिन में इनका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान भी हुआ और जानी नुकसान भी हुआ, जिसको ये मानते नहीं है। अब इन्होंने दोबारा ये कोशिश करके देख ली है कि थोड़ा सा पानी से आगे आके देखते हैं क्या भी फर्क पड़ता है। तो क्या भी फर्क पड़ता है कि चक्कर में जब एक मुल्क आपसे कह रहा है कि हम 40 साल से इस बात की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मत आजमाइए। आप जितना आजमाएंगे उतना ही आपका वापसी का रास्ता जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और जब एक पूरा रीजन आपको वापसी का रास्ता देने के लिए तैयार है, इवन उनके मीडिया तक जो है, आप देखें हम कितना सेंसिटिवली डील करते हैं हम सब। किसी ने कभी कभी देखा हो कि हम आउट ऑफ द वे जाके जो है वो लूजर और विनर बैठ के डिसाइड कर रहे हों या कोई ऐसी बात कर रहे हों, हालांकि हमारी बातचीत इंग्लिश में भी नहीं होती। तो तमाम जो है अगर आप फॉलो करें तो सबकी कोशिश ये है कि एम्पायर को एक ग्रेसफुल एग्जिट मिल जाए, लेकिन एम्पायर में ना ग्रेस है ना एम्पायर को एग्जिट की समझ आ रही है। एम्पायर से बात करें तो वो कहते हैं हमारी मैडमैन थ्योरी है। मैडमैन थ्योरी में अब मसला ये है कि आपके एडवर्सरी को जब आपके ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं पता तो वो प्लान क्या करे। अब ईरानियन जो सोर्सेज हैं जिनसे जब भी बात होती है तो उनका ये कहना है कि हम सिर्फ जंग के लिए तैयार होके बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कि अमरीकी चाहते क्या है और उन्होंने करना क्या है। उनके पास कोई प्लान है भी या नहीं भी, तो हम जंग के लिए तो बिल्कुल तैयार हैं। ये हमारे पास इंटेल भी है कि इन्होंने अटैक तो पे करना है, जो अभी इजराइल के पास मिलिट्री बिल्डअप बढ़ा रहे हैं ज्यादा। तो अल्टीमेटली इनको विक्ट्री इसी में नजर आ रही है। लेकिन उसमें फिर ईरान अगर कहता है आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, तो फिर हमें ये पार्सिंग करनी पड़ेगी कि वो किन बातों से हो सकता है। क्या ईरान के पास कोई ओरेशनिक किस्म का कन्वेंशनल वेपन है? अगर है तो वो कहाँ इस्तेमाल होगा? या ये कि वो बाबुल मंदेब जो है वो बंद करवा देगा, या फिर ये कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अंडर वाटर केबल्स हैं, पूरी दुनिया जो है उसका नेट का कनेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। उसकी IRGC ने तस्वीरें भी जो है वो शाये की हैं कि वो कहाँ है हमें पता है। तो अगर वो कट जाती हैं तो फिर ट्रंप के पास क्या रास्ता है? पहले दुनिया को भूखा मारने के लिए, तेल की कीमतें बढ़ाने के लिए, उसके बाद दुनिया एक और चीज भी है डॉक्टर साहब, हमने देखा ना F-35 गिराया, उन्होंने स्टील्थ जहाज गिराया, तो उनके पास ये टेक्नोलॉजी भी है कि अगर वो बमबारी करते हैं तो उनके अगर जहाज गिर जाते हैं तो ये बहुत बड़ी हजीमत होगी ना उनके लिए। तो बहुत ज्यादा, और उनको ये पता है कि चाइना उनको बेदू टेक्नोलॉजी दे रहा है, उनको रियल टाइम सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के सारे की सारी उनके पास उनकी हेल्प है। तो ये बातें अगर हमें यहाँ बैठ के पता है तो क्या इंटेल को पता नहीं होती, जिनको सांस भी कहीं पे कोई ले रहा है और खासतौर पे जंग की कैफियत में। तो उसमें फिर ईरान ने किया ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के हवाले एक 3 स्टेज जो है वो प्लान दे दिया है। उन्होंने कहा इसके नुकात कितने हैं, ये ठीक है 14 है 15 है, पर ये होगा 3 स्टेजेस में। पहली स्टेज में जंग बंद होगी अक्रॉस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें लेबनान इंक्लूडेड है और बाकी भी जहां जहां आपकी हॉस्टिलिटी है आप उसे खत्म करेंगे।